कि अगर योगी आएगा मोदी आएगा तो मुस्लिमों को काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। आई एम कंफर्टेबल विद यू के मोदी जी की सरकार में हम कंफर्टेबल हैं और हम सपोर्ट मोदी जी को करते हैं। फ़र्क पड़ा था थोड़ा सा क्योंकि सबके चेहरे चेंज हो गए थे, फॉर मुस्लिम फॉर हिंदू, सबके थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा था 2013 के बाद, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स हिंदू ही हैं, नॉट मुस्लिम। हिंदू हो या मुस्लिम हो उसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता, दंगे दंगे ही होता है। कहीं मन में दुख दर्द होता है कि जब आप जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर का नाम लेते हुए भी हिचकिचाते हैं। बिल्कुल गलत है, सर गलत है, जिहाद बिल्कुल गलत है, क्योंकि बमबारी ये जहाँ पर भी होते हैं वो सिर्फ आतंकी ही करते हैं और आतंकी का कोई तीन धर्म या कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। कि जैसा हमारे गांव में ये काम हुआ था उसके बाद में जो कवाल के नाम पे धब्बा लगा है, हम आज कहीं बाहर भी जाते हैं तो हमें उसकी बड़ी कष्टाई होती है, लेकिन पुरानी सरकार ने जैसे यहाँ पे काम किया था तो उसके कारण से बिल्कुल जो है कवाल का नाम बदनाम हुआ है। आप ये मानते हैं कि अगर सपा सरकार का रोल यहाँ पे सही रहता तो शायद 2013 ना हो? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और जो है उस टाइम पे कहा जाता है कि आजम खान ने डायरेक्ट फ़ोन करा एसएसपी को और डीएम को, कहा कि तुम दोनों का तबादला और इन दोनों 8 जनों को जो है छोड़ दें, और उसके बाद में हमें बहुत सबक लेने की आवश्यकता है। और भाजपा सरकार जैसे आई है तो उसके बाद में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। जो समाजवादी पार्टी थी उसका रुख एक विशेष समाज की तरफ था। यहाँ पे बहन बेटों के साथ वही अत्याचार की दृष्टि से देखा जाता था। इस बार पूरा भरोसा योगी जी। इतना भरोसा कैसे होता है? इतना भरोसा ये है कि हम सुरक्षित हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब तक हम जिंदे रहेंगे तब तक बीजेपी। फर्जी मुकदमे बहुत हुए उसमें, सत्ता पक्ष के उसमें। पहले बहुत दिक्कतें थी हमें सपा सरकार में, अब हम बहुत सुरक्षित हैं। कहीं भी जाना, किसी टाइम भी आना, किसी टाइम जाना, 2 बजे 4 बजे किसी टाइम भी हो जाओ रात में, सुरक्षित है बहुत ज़्यादा। नजर आता है हमारा गाँव बदनाम है, कहीं भी जाते हैं हमें कोई सुरक्षा नहीं मिलती, मना कर देते हैं तुम कमाल के हो, तुम यहाँ से जाओ। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसर ज़ैदी है। अफसर ज़ैदी है। भाई आपको कितना दुख लगता है? 2013 की घटना होती है। तो बहुत ज़्यादा दुख है और दुख होने की पक्की बात है। सबसे बड़ी बात है आपका बयान बहुत मायने रखता है कि आसपास आपने कहा कि हिंदू लोग रहते हैं, लेकिन कभी आपको डर महसूस? नहीं, हमारे पास सारे हिंदू लोग ही हैं, बिकॉज आई एम प्रॉपरली शिया, पर हमें कोई ऐसा अनकंफर्टेबल वाली चीज़ नहीं हुई है, क्योंकि बिकॉज हमारा उठना बैठना सारा रहना सहना इन्हीं के साथ में है शुरू से ही, तो आके सब ऐसे हाय हेलो करते हैं सामने से। बिकॉज उसके कुछ टाइम बाद ही फ़र्क पड़ा था थोड़ा सा, क्योंकि सबके चेहरे चेंज हो गए थे, फॉर मुस्लिम फॉर हिंदू, सबके थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा था 2013 के बाद, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स हिंदू ही हैं, नॉट मुस्लिम। नॉट लाइक मुस्लिम वाई? दैट कि मेरा उठना बैठना नहीं रहा है मुस्लिम कम्युनिटी में। आई एम शिया, आई एम एजुकेटेड, तो बस ऐसे ही आई एम कंफर्टेबल विद यू हिंदू। या बेहतर मानते हैं? या बिल्कुल। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपकी कम्युनिटी पे धब्बा लगता है या फिर कवाल के लोगों पे धब्बा लगता है, बदनाम होता है? वो कौन लोग थे, वो कौन सी मानसिकता थी? जो भी लोग थे, दंगे का कोई नाम नहीं होता है, सबसे बड़ी आतंकी का कोई नाम नहीं होता है। हिंदू हो या मुस्लिम हो उसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता, दंगे दंगे ही होता है। ना तो उसमें हिंदू है ना कोई मुस्लिम है। जो दंगे करता है, जो उनकी बातों में आता है दैट, वो आगे बढ़ता है तो उसको लेके हमें प्रॉब्लम होती है, हमारी जनरेशन को प्रॉब्लम होती है। कहीं मन में दुख दर्द होता है कि जब आप जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर का नाम लेते हुए भी हिचकिचाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही वो शुरू से ही रहा है, गुंडागर्दी दैट, वैसी चीज़ें। तो अभी आपने एक बड़ी बात कही, आतंकी का या कोई दंगाई का कोई जाति धर्म नहीं होता है। लेकिन जब हर एक आतंकी एक धर्म समुदाय से आता है तो उसके लिए जिम्मेदार उसी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, बिकॉज उससे हट के देखा जाए, हमारी फैमिली है, हमारी सिस्टर हैं, एंड कोई भी यहाँ पर सारी यहाँ पर मिलते जुलते हैं, तो उनको साइड में करके उनको ही गुनहगार ठहराए ना। फिर सारी पब्लिक को गुनहगार क्यों, हमें क्यों गुनहगारी मिलती है जब हम उसमें शामिल नहीं है, एंड और भी जनरेशन है जो शामिल नहीं है, उसके ऊपर क्यों फ़र्क पड़ता है? हमें वो फ़र्क नहीं चाहिए। जिस जिहाद के नाम पर कत्लेआम किया जाता हो, कहीं बम ब्लास्ट किया जाता हो या कहीं बिल्कुल गलत है, सर गलत है, जिहाद बिल्कुल गलत है, क्योंकि बमबारी ये जहाँ पर भी होते हैं वो सिर्फ आतंकी ही करते हैं और आतंकी का कोई तीन धर्म या कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। मेरा मानना वैसा है, क्योंकि ना तो अगर जो कोई बम फेंक रहा है तो वहाँ पर ये नहीं देखा गया कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। अगर जो यहाँ पर फटता है तो हमारा अकेला घर है, बाकी बिकॉज यहाँ पर 8-10 घर हिंदू के हैं, तो मेरा मानना तो ये है कि उनका कोई धर्म ही नहीं होता है। और मैं उनको बिल्कुल सरासर ये बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल गलत है। अगर कोई अल्लाह को अकबर कह के बम फोड़ता है तो बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि अल्लाह को बदनाम कर रहे हैं, खुद वो शामिल हैं। शामिल है। बिल्कुल।
कैसे देखते हैं आप इस सरकार में, योगी सरकार, क्योंकि जब इलेक्शन से पहले लोगों ने कुछ ऐसा एक हवा बनाया, हवा टाइप का बनाया कि अगर योगी आएगा, मोदी आएगा तो मुस्लिमों को काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। आई एम कंफर्टेबल विद यू के मोदी जी की सरकार में हम कंफर्टेबल हैं और लाइक हम सपोर्ट मोदी जी को करते हैं, बिल्कुल दिल से करते हैं। दिल से करते हैं हम मोदी जी को, क्योंकि हम कंफर्टेबल हैं इसमें। कैसे देखते हैं, क्योंकि कवाल पे सबकी नज़र रहती है, क्योंकि 2013 में जो यहाँ पे हुआ वो एक आप धब्बा मानते हैं उसे आप? ना बिल्कुल धब्बा है, जैसा कि आप सभी अभी बताया, शुभम जी ने, अभी हमारे बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं सभी बता रहे थे कि जैसा हमारे गांव में ये काम हुआ था, उसके बाद में जो कवाल के नाम पे धब्बा लगा है, हम कहीं आज कहीं बाहर भी जाते हैं तो हमें उसकी बड़ी कष्टाई होती है। कहीं रूम लेना हो, कहीं एग्ज़ाम देना हो तो हमें आज रूम लेने को नहीं मिलता, किराए पर कोई रूम नहीं देता, वो सब परेशानी हमारे सामने आती हैं। शर्म क्या, वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि जो है अपने गांव का नाम अच्छे से रोशन करें और जो है काफ़ी कार्य गांव में ऐसे होते भी हैं, लेकिन जो है कुछ असामाजिक तत्व, जैसे पुरानी सरकार रही है और हाल फिलहाल में तो वो काफ़ी सुधर गया है, लेकिन पुरानी सरकार ने जैसे यहाँ पे काम किया था तो उसके कारण से बिल्कुल जो है कवाल का नाम बदनाम हुआ है। केवल ये सपा का कारण है, जो सपा सरकार ने हमारे यहाँ पे। लेकिन वो कौन सी मानसिकता थी कि जब अगर कोई भी घटना होती है लेकिन उसके बाद में सचिन और गौरव को मौत के घाट उतारने तक का प्लान कर दिया जाता है, और वही व्यक्ति के द्वारा जो हमारे बगल में रहते थे जन्मों से। वो कुछ उस मानसिकता कौन सी थी, क्या मानसिकता वो दूसरे के प्रति द्वेष भाव था। उस तरीके से देखा जाए तो जो उस समय पर घटना हुई थी तो उस समय पे जो सचिन गौरव थे वो अपनी बहन का सुलहनामा, जो बहन को छेड़ते थे, उन लोगों के पास में उन्हें कहने गए कि भाई तुम ऐसा मत करा करो, उसको हमारी बहनों को क्यों छेड़ते हो। तो कुछ असामाजिक तत्व लोग जो वे थे छेड़ने वाले, उन्होंने उस टाइम पे उन्हें वहाँ पर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद जो है जैसा भी प्रपंच उन्होंने रचा है वो तो सभी के सामने हुआ है, लेकिन उसके बाद में जो काम हुआ है सरकार की तरफ से, जैसे कि जिन लोगों ने उन दोनों को मारा था या उसके बाद में जो भी घटना उस समय पर हुई थी, तो उसके बाद में जो लोग मतलब जो है पुलिस वाले पकड़ के उनको ले गए जिन्होंने अपराध किया था, लेकिन ऊपर से फ़ोन आते हैं कि इन सभी को छोड़ दो, और डीएम और एसएसपी का उस टाइम पे तबादला कर दिया गया। तो उसके कारण से जो है जनता भड़की और उसी के कारण जो है आगे इस तरीके की घटनाएं चली हैं, जिससे दंगा भड़का। आप ये मानते कि अगर सपा सरकार का रोल यहाँ पे सही रहता तो शायद 2013 ना होता? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अगर मान लिया कि जो मंजिल सैनी और सुरेंद्र सिंह डीएम थे उस टाइम पे, मंजिल सैनी एसएसपी थी, तो यदि वे दोनों, उन दोनों का तबादला ना हो और वे लोग जो 8-10 जने उस टाइम पे पकड़े थे मंजिल सैनी ने और डीएम साहब ने, अगर वे ना छूटे रातों रात, और जो है उस टाइम पे कहा जाता है कि आजम खान ने डायरेक्ट फ़ोन करा एसएसपी को और डीएम को, कहा कि तुम दोनों का तबादला और इन दोनों 8 जनों को जो है छोड़ दें। तो अगर वो घटना ना होती तो 2013 जो है दंगा बिल्कुल भी ऐसा होना ही नहीं था। उस समय तक तो बहुत प्रेम भाव था सभी के मनों में, हिंदू मुस्लिम सभी भाई भाई कहे जाते थे, लेकिन जो है उस टाइम पर सच्चाई सामने आई कि इनके अंदर जो है क्या भावना है वो सभी के सामने आई है, और उसके बाद में हमें बहुत सबक लेने की आवश्यकता है। और भाजपा सरकार जैसे आई है तो उसके बाद में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। लेकिन जो हिंदुओं के पीठ में छुरा घोंपने का जो काम किया गया, क्या उसे कभी हिंदू भूल पाएगा? भूलना तो देखो असंभव है भाई साहब, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन जो है हमें इससे सीख लेने की आवश्यकता है कि इस तरीके की घटनाएं ना हो। तो अपने जो सुरक्षा के मद्देनज़र सरकार हो, अपना भाजपा सरकार अपने उत्तर प्रदेश में रहे। माहौल में कितना बदलाव देखते हैं, क्योंकि यहाँ पहले लगातार जो हिंदुओं के साथ में उत्पीड़न हुआ या उनको अत्याचार किए गए या फिर उनकी सुनवाई न करना थाने चौकी में, या फिर आरोपियों को शरण देना और पीड़ित को उत्पीड़न करना, उसका उत्पीड़न करना, ये, और उसके बाद में 2017 में जब योगी सरकार आती है, कितना बदलाव देखते हैं आप? बदलाव तो बहुत हुआ है। पहले तो सुनवाई नहीं होती थी, मान लिया किसी की बहन बेटी कोई छेड़ दी गई, वो थाने में रिपोर्ट कराने गया, उसकी एफआईआर भी नहीं लिखी गई, ना वहाँ कोई सुनवाई हुई। उसके बाद वे बेचारे धरना देते थे, बहुत कार्य ऐसे करते थे जिससे उनकी सुनवाई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। आज ऐसी घटनाओं में भी कमी है, और दूसरा जो है सुनवाई भी एकदम होती है। तुरंत पुलिस वाला अगर हम फ़ोन करें तो तुरंत जो है 100 नंबर यहीं पे खड़ी मिलेगी। पहले की तरह अब डर तो नहीं लगता? नहीं, पहले की तरह तो कुछ भी नहीं है। पहले तो भाई साहब बाहर अगर बहनें निकलती थी तो तुरंत फ़ोन करके भाई पहुँचे कि नहीं पहुँचे, हमें डायरेक्ट जो है फ़ोन करके पूछना पड़ता था। आज ऐसी कोई घटना, ऐसे जो है मन में स्थिति नहीं है। भरोसा है योगी आएगा इस बार? बिल्कुल आएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यहाँ के लोगों की जो विचार है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले यहाँ पे कहा जाता था कि एक जाट बाहुल इलाका माना जाता है या फिर रालोद का गढ़ माना जाता है, लेकिन उसके बाद में बीजेपी की सरकार आती है। जो समाजवादी पार्टी थी उसका रुख एक विशेष समाज की तरफ था। यहाँ पे बहन बेटों के साथ वही अत्याचार की दृष्टि से देखा जाता था। तो ये मेन बात थी कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे समाज के लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया। दर्द होता है कि जो जिन भाइयों के साथ में घटना घटित हुई, क्योंकि वो भी आपके सहयोगी रहे होंगे कभी। जी, बहुत ज़्यादा उस टाइम की बात थी। हम तो भुगते हुए भी हैं कुछ थोड़ा बहुत। हमारे पड़ोस में ही एक समाजवादी पार्टी के नेता थे। उस टाइम पे उन्होंने हमें दिन बाय दिन
कभी ईंट आ रहे, कभी पत्थर आ रहे, इस नाम को लेकर प्रतिराडित किया कि तुम्हें ऐसे करा देंगे और तुम्हें जेल भिजवा देंगे, ये करवा देंगे। बाय डे उनका यही काम था। तो हम तो इस सरकार के समाजवादी पार्टी के पक्ष में है नहीं। इस बार भरोसा किस पे? इस बार पूरा भरोसा योगी जी योगी जी है। पूरा इतना भरोसा कैसे होता है? इतना भरोसा ये है कि हम सुरक्षित हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद तो ये है कि हम सुरक्षित रहें और वो हमें योगी सरकार में भरपूर मिल रहा है। अगर डर लगता है कि कल को सपा आती है तो यहाँ का माहौल बिगड़ सकता माहौल बिल्कुल बिगड़ेगा। जो यहाँ के अराजक तत्व हैं, जो भी असामाजिक तत्व हैं, वे उभर कर आएंगे, पक्का आएंगे। क्योंकि यहाँ जैसे जैसे सरकार के दिन घटते जा रहे, ऐसे कुछ सामाजिक तत्व अपने आप में ऊपर आते जा रहे। हाँ, डर है और अगर ये डर खत्म हो गया तो सरकार नहीं है। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, निशाना कहाँ है? निशाना बीजेपी। बीजेपी है, यानी कि 2022 2022 और उसके बाद भी बीजेपी। बीजेपी। जब तक हम जिंदे रहेंगे तब तक बीजेपी। इतना निशाना एकदम सटीक वहीं जाना, ऐसा क्यों? पीछे के उसको देखते हुए गवर्नमेंट के उसको, क्या देखा पीछे? जैसे 2013 में दंगा हुआ, गवर्नमेंट का जो रुख था वो दूसरी तरफ था, जो निष्पक्ष नहीं थी जांच, पुलिस प्रशासन पे प्रेशर था, उसके लिए उसके लिए क्या उसी का दंश यहाँ की जनता झेल रही है? अभी भी झेल रही है। जो दंगे में शामिल नहीं थे उनके ऊपर फर्जी मुकदमे बहुत हुए उसमें, सत्ता पक्ष के उसमें। तो मतलब रातों रात उठा करके उनके रात उठा के ले गए, उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन का दबिश देना, ये करना वो करना, फालतू ये था बस। ये सब था। ये सब तो इस सब रॉल के पीछे का जो उद्देश्य था वो सपा सरकार का क्या था? उस टाइम पे गवर्नमेंट सभा की थी, उस रातों रात डीएम थे हमारा और एसएसपी थे, उनका ट्रांसफ़र करा दिया गया। तो उसी के बाद सारा माहौल चेंज हुआ था। डीएम के और एसएसपी के तबादले के बाद ये सारा माहौल चेंज हुआ था, नहीं तो गांव में कोई ऐसी बात नहीं थी उस मर्डर के बाद भी। फिर उसके बाद ये गंग नहर पड़ती है जो हमारी, किसान लोग आ रहे थे पंचायत में, उन पे फायरिंग वगैरह भी पथराव हुआ, उसके बाद से भी माहौल ख़राब हुआ था काफ़ी। देखिए अभी किस पे भरोसा जताते हैं, क्योंकि अभी माहौल में कितना बदलाव देखते हैं आप यहाँ के अपने कवाल के माहौल में और आसपास के इलाके में? माहौल में काफ़ी बदलाव है, गांव के भी और आसपास के एरिया में भी। जैसे पहले था कि हम तो रात में जैसे खेत में जाते थे तो अपना लाठी डंडे ले गए, एक अकेला आदमी नहीं जा सकता था, यानी गांव परिवार के 10-12 एक आदमी इकट्ठे हो गए तब जाते थे। और अब अकेला आदमी किसी भी टाइम कैसे भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर से यहाँ पे कोई हिम्मत करता है तो उसे जवाब दिया जाएगा? पूरा जवाब दिया जाएगा। अब क्या फिर से हिंदू पीड़ित या रहेगा या फिर कि ऐसा झेलेगा, उत्पीड़न झेलेगा? नहीं, अब कोई नहीं झेलेगा ऐसा। नहीं, सबक सिखाएगा। सबक। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार सैनी। सैनी जी, आप सुरक्षित हैं या फिर कोई खतरा लग रहा है? सुरक्षित है बिल्कुल। सुरक्षित है। हाँ। कैसे सुरक्षित है? पहले बहुत दिक्कत थी हमें सपा सरकार में, अब वो बहुत सुरक्षित है। कहीं भी जाना, किसी टाइम भी आना, किसी टाइम जाना, 2 बजे 4 बजे किसी टाइम भी आ जाओ रात में, सुरक्षित है बहुत ज़्यादा। सुरक्षित है पहले से बहुत लेकिन अच्छा। पहले का जो यहाँ माहौल हुआ उसके बाद में जो 2013 होता है, दर्द होता है, कहीं धब्बा आपको नजर आता है? नजर आता है, हमारा गाँव बदनाम है, कहीं भी जाते हैं हमें कोई सुरक्षा नहीं मिलती, मना कर देते हैं तुम कवाल के हो तुम यहाँ से जाओ। क्या मन में ये रहता है कि अगर दूसरी सरकार आती है तो यहाँ के माहौल हालात क्या होंगे? फिर से खराब होंगे, फिर से कवाल के हालात ख़राब हो जाएंगे अगर सपा सरकार आई या कोई भी सरकार आई भाजपा के अलग। क्या अंदर खाने आज भी कुछ ऐसी रणनीतियाँ होती हैं जो पहले समझ नहीं पाए थे, वो पहले रणनीति के हिस्सा रहे, और आज भी कुछ ऐसी हाँ, रणनीति चल रही है, रणनीति चलती रहेंगी, चुनाव है तो चुनाव में चलती है, चलती रहेंगी, पर सब आएगी ही भाजपा ही। गुंडागर्दी को खत्म करना, बदमाशों को समाप्त करना, आप मानते हैं केवल एकमात्र बीजेपी है इसका विकल्प? हाँ, इसका बीजेपी है, बीजेपी ने किया भी है,